हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 9 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 4 से 8 तक की। कॉपी और पेन तैयार रखिए बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 4, इसमें हमसे कहा गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु किसमें दी गई है, वर्षों में। रहमान की जो आयु है का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। अंश को हर और हर को अंश बना देने से हमें क्या मिलती है, व्युत्क्रम संख्या मिलती है। a बटे b का व्युत्क्रम क्या होता है, का व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम जिसे कहते हैं वो होता है b बटे ए। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु थी उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अतः अगर उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, -3 कर दीजिए। अतः रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु वो होगी x - 3 वर्ष तथा बच्चों 5 वर्ष पश्चात की अगर हम बात करें, 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 साल बाद आयु वो हो जाएगी x + 5 वर्ष। अगर रहमान की वर्तमान आयु आप x मानते हैं तो 3 साल पहले उसकी कितनी थी, x - 3। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। अब देखिए प्रश्नानुसार कार्य करते हैं बच्चों। अब प्रश्नानुसार अगर मैं इन आयु के व्युत्क्रम को जोड़ूं, x - 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3। x + 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5। इन दोनों का योगफल हमें दिया गया है 1/3। तो इस प्रकार की हमें एक समीकरण मिलेगी, जिसे हल करने पर देखिए लघुत्तम ले लीजिए x - 3 और x + 5 का, ये आ जाएगा। इसका भाग लगाइए, x + 5 बचेगा, उसको 1 से गुणा करके लिख दीजिए, x + 5 आ गया। ये प्लस का चिन्ह, इसका भाग लगाइए लघुत्तम में, लैसे में, तो आ जाएगा x - 3। x - 3 को 1 से गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा x - 3 बराबर में कितना है, 1/3। अब देखिए बच्चों, x और x कितना हो गया, 2x, प्लस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बटे, गुणा कीजिए इसको, यह आ जाएगा x² + 2x - 15। इस द्विपद को इस द्विपद से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² + 2x - 15 बराबर में कितना है, 1/3। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा तो लिख देंगे, वज्र गुणा करने पर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लें। 3 तो गुणा हो जाएगा किससे, 2x + 2 से, और ये गुणा हो जाएगा 1 से, x² + 2x - 15। क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा
6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों को उधर पक्षांतरित कर दीजिए। पक्षांतरित करने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस में 4x। देखिए ये प्लस का 6x उधर जाके 2x में से घटेगा, तो 2 माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 4। ये माइनस प्लस का 6 उधर जाके माइनस 15 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। माइनस 15 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 21 बराबर 0। अब मैं हल करूंगा इसको गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम करते हैं a गुणा c। 1 को गुणा कर दीजिए माइनस 21 से, तो आ जाएगा आपके पास माइनस में 21। माइनस 21 के ऐसे दो गुणनखंड पता कीजिए जिनको घटाने पर कितना आए, 4। तो 7 तिया 21, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अपनी जगह 4 की जगह 7 माइनस 3 लिख देंगे। ये x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। प्रथम दो में से x उभयनिष्ठ आ जाएगा x माइनस 7। अंतिम दो में से 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा x माइनस 7। अब हम x माइनस 7 को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे और अंदर बच जाएगा इसके पास से तो x और इसके पास से बच जाएगा प्लस में 3 बराबर 0। अतः x का मान 7 या कितना बच्चों, माइनस 3। अब देखिए x हमने किसको माना था, रहमान की वर्तमान आयु को माना था। क्या वर्तमान आयु ऋणात्मक हो सकती है, किसी की भी आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती बच्चों। अतः लिखेंगे क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x का मान सिर्फ कितना मानेंगे हम, 7। x का मान 7, इसलिए या हम कह सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, अभी रहमान कितने साल का है, 7 वर्ष का। कितने वर्ष का, 7 वर्ष का, क्योंकि हमने x किसे माना था, रहमान की वर्तमान आयु को माना था। इस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 को लिख लीजिए बच्चों, ध्यान से खुद से दोबारा हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में जितने अंक उसके आए उनका योग कितना है, 30। जब भी दो संख्याओं का योग दिया जाए, दो अंकों का योग दिया जाए या किन्हीं भी दो चीजों का योग दिया जाए, तो एक को आप x मान लें और दूसरी को योग में से घटाकर मानें। दोनों का योग कितना है, 30। तो एक हो गई x और दूसरी हो गई 30 माइनस x। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, शेफाली के गणित में तो कितने आए, अंग्रेजी में कितने आए, वो अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हल में हम मान लेते हैं। पहले हल में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना कि चाहे से आप गणित के मान लो, चाहे से अंग्रेजी में प्राप्त अंक मान लो। तो माना कि शेफाली ने क्लास टेस्ट में, कक्षा टेस्ट, क्लास टेस्ट में गणित विषय में x अंक
प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? x अंक प्राप्त किए, क्योंकि गणित तथा अंग्रेजी, गणित तथा अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है? अंकों का योग हमें दिया गया है 30। अतः बच्चों हम लिख लेंगे, अतः क्योंकि गणित में कितने आए? x, गणित और अंग्रेजी में मिला के कितने आए? 30, तो अंग्रेजी में कितने हो गए? 30 माइनस x। अरे अगर गणित में 20 आए होते तो अंग्रेजी में कितने आते? फिर 10 आते ना, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 30। अगर गणित में 25 आते तो अंग्रेजी में क्या आते? 5 आते, क्योंकि योगफल कितना होना चाहिए? 30। तो गणित में अगर x आए, गणित में अगर x अंक प्राप्त किए उसने, तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगी? लिख देंगे, अतः शेफाली ने अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त किए। 30 माइनस x अंक प्राप्त किए। फिर देखिए प्रश्नानुसार यदि गणित के अंक कितने होते? 2 अधिक होते, x प्लस 2 होते, तथा अंग्रेजी के अंक कितने होते? पहले 30 माइनस x थे, उससे 3 कम, अर्थात 27 माइनस x होते, तब इन अंकों का गुणनफल x प्लस 2 और 27 माइनस x का गुणनफल किसके बराबर होता? 210 के। देखिए यही कहा गया है, गणित में 2 अंक अधिक मिलते, उसे मिले कितने? x। 2 अधिक होते तो कितने होते उसके? x प्लस 2। अंग्रेजी में उसे कितने मिले? 30 माइनस x, उससे 3 कम क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। तो अंक मिले होते तो इन अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। वही मैंने यहाँ लिखा गणितीय रूप में। गुणा कर दीजिए, पहले x से गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 54 माइनस का 2x आएगा, बराबर में कितना है? 210। सबको उस तरफ ले जाइए, 210 की तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 27x माइनस 2x कितना हो गया? 25x। उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 25x। और इधर देखिए ये प्लस का 54 उधर जाके घट जाएगा 210 में से, तो इधर बच जाएगा प्लस में 156 बराबर 0। हमें मिल गई है एक द्विघात समीकरण। इसे हम हल कर सकते हैं 3 विधियों द्वारा। किसी भी एक विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं बच्चों। मैं हल करके दिखाऊंगा इसे गुणनखंड विधि से। तो देखिए a गुणा c कर लीजिए 156 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको जोड़ने पर 25 आए। क्यों? क्योंकि a गुणा c क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो किनको जोड़ने पर? 156 के अगर आप गुणनखंड करेंगे ऐसे 2, तो आपको मिल जाएगा 12 गुणा 13। जोड़ के देख लीजिए 25 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 25 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह ये हो गया 12 प्लस 13 x प्लस 156 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। x माइनस 12 और x माइनस 13 हमें क्या मिल जाएगा? अभिष्ट गुणनखंड मिल जाएगा। अतः x के 2 मान आएंगे, x बराबर 12 या 13। x के 2 मान क्या हो सकते हैं? 12 या 13। यदि देखिए यदि x बराबर हम क्या लें? 12 लें, तब शेफाली के गणित के अंक
गणित के अंक वो हो जाएंगे 12। x क्या माना था हमने? गणित के अंक माने थे, तो शेफाली के गणित के अंक कितने हो जाएंगे? 12। तथा अंग्रेजी के अंक, अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे? 30 - 12 अर्थात 18 प्यारे बच्चों। अंग्रेजी के कितने? 18। यदि x बराबर कितना हो? 13, तब देखिए बच्चों, शेफाली के गणित के अंक शेफाली के गणित के अंक कितने हो जाएंगे? 13। शेफाली के गणित के अंक कितने? 13। तथा अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे 30 - 13 अर्थात 17। तो दोनों स्थितियों में आपको उत्तर मिल गया। उसको अंग्रेजी और गणित में कितने कितने अंक प्राप्त हुए? 12 या 18? 12 तथा 18 या 13 तथा 17। दोनों स्थितियों में अंग्रेजी में ज्यादा अंक लेके आई है शेफाली। लगता है उसने मैथ्स में पढ़ाई नहीं की। हमें करनी है बच्चों, अच्छे से करनी है। जो प्रश्न मैंने करवा दिए हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 में हमें कहा गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए हम बना लेते हैं एक आयताकार खेत और फिर इस पे विचार करेंगे। आयत ले लीजिए, एक आयताकार खेत, और इस पर विचार करते हैं। ये वो आयताकार खेत है बच्चों, ठीक है। इसका विकर्ण भी बना लेते हैं। इसका एक विकर्ण बना लीजिए, कोई सा भी विकर्ण बना लीजिए बच्चों। मैंने ये वाला बनाया, ठीक है। तो ये ABCD वो आयताकार खेत है। A B C D ये इसकी छोटी भुजाएं हैं, BC और AD। AB और CD इसकी क्या है? बड़ी भुजा है। हमें कहा गया है जो उसका विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। तो अगर हम छोटी भुजा को x कहें तो बड़ी भुजा हो जाएगी इससे 30 मीटर ज्यादा। इसको मैं x मीटर कह रहा हूं तो ये x + 30 मीटर हो जाएगी, और ये विकर्ण हो जाएगा x + 60 मीटर, क्योंकि विकर्ण क्या है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। हमें क्या करना है? इस खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। कहानी समझ में आ गई? तो देखिए हल में सबसे पहले मान लेंगे, माना कि खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। छोटी भुजा क्या मान लेंगे? x मीटर, क्योंकि खेत का विकर्ण बराबर है छोटी भुजा प्लस 60 मीटर। इसलिए विकर्ण, खेत का जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा x + 60 मीटर। तथा बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा हो जाएगी, क्योंकि 30 मीटर अधिक है तो ये हो जाएगी x + 30 मीटर, ठीक है। अगर आप खेत की छोटी भुजा x मीटर मानेंगे तो विकर्ण हो जाएगा x + 60 मीटर और बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30 मीटर। क्योंकि बच्चों
खेत आयताकार है क्योंकि खेत आयताकार है, अतः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो खेत आयताकार है, इसलिए इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री का। आप बोल देंगे कि कोण ए बराबर है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है x प्लस 60, कर्ण कह दें या विकर्ण कह दें एक ही बात है, x प्लस 60 का स्क्वायर। आधार कितना है x प्लस 30 को आधार ले लीजिए तो लंब हो जाएगा x। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। समीकरण क्या बनेगी देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। इधर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स स्क्वायर से ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया। इन दोनों को उधर पक्षांतरित कर देंगे तो हमें मिल जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर, 60x में से ये 120x गया तो माइनस का 60x और ये 3600 900 में से गया घट जाएगा तो 2700 बच जाएगा बराबर में 0। हल कर लेंगे हम इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा। a गुणा c करेंगे, माइनस का 2700 आएगा, माइनस का 2700 आएगा, जिसके हम ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर 60 आए। तो देखिए 2700 के ऐसे दो गुणनखंड हो जाएंगे, 90 गुणा 30 घटा लीजिए 60 आ जाएगा। तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 60x को हम लिख सकते हैं माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 अपनी जगह बराबर 0। प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेकर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0। अतः x बराबर 90 या माइनस 30, x बराबर कितना 90 या माइनस 30 प्राप्त होगा बच्चों। देखिए क्योंकि x क्या है, क्योंकि x हमने क्या माना आयताकार खेत की छोटी भुजा अर्थात एक लंबाई है, क्योंकि x आयताकार खेत की छोटी भुजा है, अतः x का मान माइनस 30 तो नहीं हो सकता, ऋणात्मक मान ग्रहण नहीं कर सकते। अतः बच्चों खेत की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90 मीटर। कितनी हो जाएगी 90 मीटर। x का मान क्या चलेगा 90 चलेगा, माइनस 30 ग्रहण नहीं कर सकते। तो देखिए छोटी भुजा 90 तथा बड़ी भुजा क्या हो जाएगी इससे 30 मीटर अधिक, बड़ी भुजा 30 अधिक करोगे तो 120 मीटर। ये बड़ी भुजा ये छोटी भुजा, यही हमें ज्ञात करना था। खेत की भुजाएं विकर्ण अगर आपसे पूछे तो 90 प्लस 60 150 मीटर विकर्ण आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। प्रश्न संख्या 6 पुनः प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न संख्या 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो हमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात हो रही है। तो हल में हम मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या तो है x, बड़ी संख्या तो है x, तथा छोटी संख्या भी मान लीजिए y, छोटी संख्या मान लीजिए y। दो चर संख्याएं हमने मान ली, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, अब प्रश्नानुसार हमें दिया गया है इनके वर्गों का अंतर। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाओगे तो ही 180 आएगा, छोटी संख्या के वर्ग में से बड़ी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो ऋणात्मक मान आता है बच्चों। छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो एक धनात्मक संख्या आएगी, बड़ी संख्या का वर्ग करोगे तो भी एक धनात्मक संख्या आएगी। छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा, बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा होगा। छोटी में से अगर आपने बड़ी संख्या का वर्ग घटा दिया तो ऋणात्मक संख्या आएगी, जबकि अंतर काय में दे रखा है, प्लस में। इसलिए हमें क्या करना है, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाना है। हमें मिल जाएगा 180, समीकरण संख्या 1। तथा हमें कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 8 गुणा बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 8 गुणा बड़ी संख्या, समीकरण संख्या 2। देखिए y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए बच्चों, y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x बराबर में कितना है 180, बराबर में कितना चल रहा है 180। वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 8x रख दिया। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। हल कर लीजिए बच्चों किसी भी विधि से। तो यहाँ देखिए a गुणा c करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। माइनस 180 सरलतम विधि है गुणनखंड विधि। माइनस का a गुणा c आया है, अर्थात 180 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको घटाने पर क्या आए। तो कर लेते हैं, घटाने पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 8x की जगह x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। देखिए x माइनस 18, x उभयनिष्ठ लेने पर इधर 10 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस 18, और ये गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। अतः x के दो मान हमें प्राप्त हो गए, एक तो 18 या माइनस 10। x के दो मान 18 या माइनस 10। अब देखिए यदि x बराबर 18 तब x बराबर 18 तब y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणा 18, क्योंकि हमें पता है y स्क्वायर बराबर है 8x के। यहाँ से y स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो कितना 8 8 64 हासिल 6 8 एकम 8 और 6 14 144, और y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 12। दोनों और वर्गमूल निकाल लीजिए बच्चों तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अतः आप कहेंगे बड़ी संख्या हमारे पास आएगी 18, तब छोटी संख्या हमारे पास आ जाएगी प्लस 12 या माइनस 12, दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा। यदि हम लें x का मान कितना माइनस 10, तब देखिए यदि
x का मान ले -10, तब y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 गुणा -10 जो कि -80। हम बोलेंगे संभव नहीं, संभव नहीं। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो एक धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक नहीं आती। y स्क्वायर बराबर -80, माइनस की संख्या कभी भी पॉसिबल नहीं है। अतः बच्चों लिख देंगे, अतः अभिष्ट संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? अभिष्ट संख्याएं हो जाएंगी 18 तथा +-12। 18 तथा +-12। बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या आप प्लस की 12 ले या माइनस की 12 ले, वही हमारी अभिष्ट संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। आप पुनः प्रैक्टिस करेंगे, नहीं करेंगे तो शेफाली के जैसे अंग्रेजी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मैथ्स में कम मार्क्स आने वाले हैं। देखिए आगे प्रश्न संख्या 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कहानी ऐसी है कि रेलगाड़ी 360 किलोमीटर चली है किसी चाल से, लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक चलती तो उसको 1 घंटा कम लगता अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। तो देखिए हल में हम लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। अतः 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। देखिए 360 किलोमीटर की दूरी अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो समय होगा 360/x। क्यों? क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी में चाल का भाग लगा देते हैं तो हमें समय मिल जाता है। अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो उसको कितना समय लगता? 360/x। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार यदि रेलगाड़ी की चाल बराबर होती x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो अधिक चलती, तब समय बराबर होता 360/x + 5, जो कि पहले वाले समय 360/x से कितना कम होता? 1 घंटा कम होता। तो पहले वाले समय में से 1 घंटा आप घटा देंगे तो नया जो समय है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो स्पीड है उससे निकाला गया समय है उसके बराबर होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 360/x + 5 माइनस 360/x बराबर -1। इन दोनों में से 360 उभयनिष्ठ ले लीजिए, ये बच जाएगा x 1/x + 5 माइनस 1/x बराबर है -1। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 360 अपनी जगह, एलसीएम ले लिया x + 5 गुणा x आ गया।
x प्लस 5 का एलसीएम में लेसे में भाग लगाएंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। x को 1 से गुणा करके लिख दीजिए, ये लो लिख दिया x, माइनस ये वाला x का भाग लगाएंगे, x प्लस 5 आएगा, उसको 1 से गुणा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। माइनस के बाद जब भी आप कोई संख्या या व्यंजक लिखें तो ब्रैकेट में लिखे बच्चों, क्योंकि बाद में जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिएगा चमत्कार होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। बराबर -1 चल रहा है। अब यहां से देखिए हमें मिल जाएगा 360, x माइनस एक्स 0 -5 से गुणा हो जाएगा, बटे में जो भी था उधर -1 से गुणा हो जाएगा, -1 गुणा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये -1 से ये कट जाएगा माइनस, और आपको मिल जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 360 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। a गुणा c कीजिए, कितना आ जाएगा, -1800। 1800 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको घटाने पर क्या आए, 5 आए। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं, 1 गुणा 1800, 2 गुणा 900, 4 गुणा हम लिख सकते हैं इसको 450, और ये हो जाएगा 40 गुणा 45। घटा लीजिए, 10 का भाग लगा दिया इधर 10 से गुणा कर दिया, तो 40 गुणा 45 करने पर 1800 आएगा, घटाने पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। प्रथम दो में से x उभयनिष्ठ ले लीजिए, x प्लस 45 बच जाएगा। अंतिम दो में से माइनस का 40 उभयनिष्ठ ले लीजिए, x प्लस 45 अंदर बच जाएगा बराबर 0। और ये गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। x बराबर 40 या माइनस 45। अब देखिए बच्चों, x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था रेलगाड़ी की चाल, जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि x रेलगाड़ी की चाल है, अतः ऋणात्मक नहीं होगी, अतः या इसलिए x बराबर कितना, 40 हम कह सकते हैं। अर्थात रेलगाड़ी की चाल जो हमसे पूछी गई थी, वो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 8 को। देख लीजिए, ध्यान से लिखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझकर लिखेंगे बच्चों, पुनः भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थे प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 4 से 8 तक। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।